हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने कहा जाए आपके अपने 10th 12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो ये वीडियो नंबर 9 है जिसमें हम पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे। अगर आपने वीडियो नंबर फर्स्ट से लेकर 8 तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन वीडियो की लिंक दे रखी है, जिससे कि आप उन वीडियो को बिल्कुल ईजीली वॉच कर सकें। और वो वीडियोस इतनी ही इम्पोर्टेंट्स होने वाली हैं जितनी कि ये वाली वीडियोस है, क्योंकि जितनी भी मैं वीडियोस आपको करा रहा हूँ, पीबीटी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये सारे कहाँ से रिलीज किए गए हैं? एनसीईआरटी की बुक से छांट कर लाया हूँ। इसलिए ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस, कहा जाए 100% इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर आपने जीव विज्ञान, कहा जाए बायोलॉजी ले रखा है, तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस एक बहुत अहम रोल प्ले करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि ये सारा जो मटेरियल प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ ये सारा एनसीईआरटी से छटा हुआ मटेरियल है। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है इसमें पोषक तत्व की, कि जो पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं। पोषक तत्व की बात करेंगे तो जो बासा जो होता है, बासा की बात करेंगे। बासा भी कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। जो आपकी बासा जो होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से क्या मिलकर बनती है, परंतु इनमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होती है। परंतु जो बासा होती है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होती है। बासा शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। जो बासा जो होती है वो शरीर को सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला एक खाद्य पदार्थ होता है, परंतु इनका जल अपघटन अधिक समय में, कहा जाता है, परंतु इनका जो जल अपघटन अधिक समय में तथा बहुत से क्या करते हैं एंजाइम्स के द्वारा होता है। और इनका जो जल अपघटन अधिक समय में और तथा बहुत से एंजाइम्स के द्वारा होता है। बासा क्या होता है? आप रोटी खाते हो, रोटी सुई, चावल सुई, माइज, मक्का हुआ, इसमें बासा होता है। तो बासा में कार्बन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनती है, परंतु इनमें जो ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होती है। परंतु इसमें बासा में जो फैट्स होते हैं इसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होती है। बासा जो होती है वो शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, और ये करने वाला एक खाद्य पदार्थ भी होता है। परंतु इनका जो अपघटन अधिक समय तक, कहा जाता है, परंतु इनका जो जल अपघटन अधिक समय में तथा बहुत से एंजाइम्स के द्वारा होता है। ठीक है, किसका? बासा का। अब बात करेंगे इसके जो लगभग, कहा जाता है कि 1 ग्राम बासा लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। जो आपकी 1 किलो बासा जो होती है, 1 किलो बासा की बात करेंगे तो 1 किलो बासा जो होती है वो लगभग कितनी, 1 किलो जो बासा होती है वो लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। जबकि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट, 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। और जबकि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करती है। कहा जाता है जो 1 ग्राम जो बासा होती है वो 9 कैलोरी ऊर्जा के बराबर होती है। कितने? जो 9 कैलोरी ऊर्जा के बराबर 1 ग्राम बासा होती है। और जबकि जो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो 4 कैलोरी ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, कहा जाता है 1 ग्राम जो बासा लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है, और जबकि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट वो 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। अब इसके कार्य के बारे में समझते हैं। इसके वर्किंग में पहला कहा गया है कि यह ऊतकों व त्वचा के बीच जमा होकर इंसुलिन क्या करता है, इंसुलेटर का कार्य करती है। जो आपकी बासा जो होती है ये, और जो आपकी कैलोरी जो होती है वो एक, यह ऊतकों व त्वचा के बीच, जो ऊतक जो होते हैं और त्वचा जो स्किन होती है इसके बीच जो जमा होकर इंसुलेटर का काम करती है, यानी शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती। यानी कि ये क्या करती है, जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है, इसे बाहर नहीं निकलने देती। और इसका दूसरा कार्य समझते हैं कि जो बासा शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है। ये तो आपको पता हो गया है कि जो बासा जो होती है वो शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। और तीसरा कह रहा है यह शरीर के भीतरी अंगों को कई घातक चोटों से बचाती है। और जो यह जो बासा होती है वो शरीर के जो भीतर के जो इंटरनल जो फंक्शंस होते हैं वो कई घातक चोटों से बचाती है। कौन? बासा। तो बासा के ये 3
कार्य हो गए। पहला क्या है, यह ऊतकों बाद ऊर्जा के बीच जमा होकर एक इंसुलेटर का कार्य करती है, यानी कि ये शरीर के ताप को क्या नहीं करने देती, बाहर नहीं निकलने देती। और दूसरी, भाषा शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, जो भाषा जो होती है वो शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है और यह शरीर के भीतरी अंगों को कई घातक चोटें से बचाती है। जो यह जो भाषा होती है वो शरीर के भीतरे अंगों को कई घातक चोटों से भी बचाती है। अब इसके स्रोत पढ़ते हैं कि आपको जो भाषा फैट जो हुआ वो कहाँ कहाँ से आपको जो भाषा प्रदान होती है। इसके स्रोत, बासा दूध से, मांस से, मछली से, घी से, तेल से आदि में पाई जाती है। जो बासा जो होती है इसके जो स्रोत आपको बासा चाहिए तो ये बासा दूध से प्रदान होगी, बासा मांस से, मछली से, घी, तेल आदि से ये बासा प्रदान होती है। और इसकी कमी के प्रभाव, अगर बासा का आपके शरीर में क्या है, कमी है, तो इससे आपके शरीर में क्या क्या हो सकते हैं। बासा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, जो आपकी स्किन जो होती है वो फट सी जाती है, रूखी हो जाती है और वजन घटने लगता है और आपका जो वेट होता है वो लेस होने लगता है और तथा शरीर की वृद्धि पर बुरी प्रभाव पड़ता है। और जो शरीर की जो हाइट होती है, वृद्धि होती है, इस पर भी एक बहुत बुरा बैड इफेक्ट पड़ता है। किस पर, अगर आप में बासा की कमी है। बासा का जो स्रोत कहाँ से मिलता है आपको, दूध दूध से, मांस से, मछली से, घी, तेल आदि से आपको स्रोत होते हैं, ये बासा के स्रोत होते हैं। और इसकी कमी है अगर आपके शरीर में बासा की, तो आपकी स्किन क्या हो जाएगी, रूखी फट सी जाएगी, वजन घटने लगेगा और कहा जाए जो आपकी वृद्धि होती है, जो आपकी शरीर की जो वृद्धि पर एक बुरा बैड प्रभाव पड़ता है। अब इसके जो अधिकता के प्रभाव पकड़ते हैं कि इसके अधिकता के क्या प्रभाव होते हैं। जो बासा जो होती है इसके अधिकता अगर ये ज़्यादा हो जाए शरीर में तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो बासा की अधिकता होने पर यह शरीर के कई भागों में जमा होने लगती है, जिससे कि मोटापा बढ़ता है। और जो बासा अगर शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो आपके शरीर पर एक मोटापा छा जाता है। मोटापा से अनेक बीमारियां जन्म देती हैं और मोटापा के कारण आपके जो शरीर में अनेक बीमारियां जन्म देती हैं, जिनमें जो रक्तचाप का बढ़ना, जो जो ब्लड प्रेशर हाई होने की तो बहुत ज़्यादा कहा जाए कंडीशन बढ़ जाती है। और हृदय घात, जो आपके हार्ट अटैक होते हैं, हार्ट अटैक होने आने की भी संभावना बढ़ जाती है अगर आपके अंदर क्या होती है, अधिकता, बासा की अधिकता हो जाए। तो बासा की अधिकता से क्या होती है, फर्स्ट कंडीशंस आपके शरीर पे क्या हो जाता है, मोटापा छा जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा बढ़ने के कारण आपके शरीर में क्या होती हैं, बीमारियां, अनेक बीमारियां जन्म देती हैं और जिसके कारण सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और कहा जाए आपके जो हार्ट अटैक आने की भी संभावना बढ़ जाती है। ये दो कंडीशंस बासा अगर आपके शरीर में ज़्यादा हो गई तो ये दो कंडीशंस आपको ज़रूर देखने को मिलती हैं। अब बात करेंगे विटामिन्स, जो विटामिन्स होती हैं तो विटामिन्स की बात करेंगे। विटामिन भी कार्बनिक पोषण तत्व हैं। जो विटामिन जो होती हैं, विटामिन्स एक कार्बनिक पोषण तत्व होते हैं और यह कार्बन, कहा जाए विटामिन्स भी कार्बनिक पोषण तत्व होते हैं और यह शरीर के विकास के लिए आवश्यक हैं और ये शरीर के विकास डेवलपमेंट करने के लिए एक ज़रूर हैं, कहा जाए इम्पोर्टेंस है। इनकी बहुत कम मात्रा भी शरीर के लिए पर्याप्त होती है। अगर विटामिन्स की बहुत ही कम मात्रा है तो ये शरीर के लिए एक पर्याप्त मात्रा में ये कार्य करती हैं। ये शरीर की प्रमुख उपाचायी क्रियाओं को क्या करती है, नियंत्रित करती हैं, परंतु ऊर्जा प्रदान नहीं करती। परंतु ये किसी भी प्रकार की आपके शरीर को क्या एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती हैं। कौन, विटामिन का संश्लेषण उत्पादक अर्थात पौधे करते हैं और जो विटामिन्स का संश्लेषण उत्पादक अर्थात पौधे करते हैं। अतः जो संतुलित आहार की, कहा जाए अतः जो संतुलित आहार की आहार ही जो अतः जो संतुलित आहार जो खाने के मुख्य उत्पाद होते हैं, आहार इनका प्रमुख स्रोत होता है और विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग अपूर्ण रोग कहलाते हैं। जो विटामिन्स के कारण होने वाले जो रोग जो होते हैं, डिजीज जो होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अपूर्णता रोग कहलाते हैं। विटामिन
की जो घुलनशीलता के आधार पर वे दो प्रकार के होते हैं। जो विटामिन जो होती हैं वो घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बासा में घुलनशील विटामिन और एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं। जो विटामिन जो होते हैं, विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक पोषण तत्व होते हैं और यह शरीर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपके शरीर के विकास के लिए ये विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इनकी अगर बहुत कम मात्रा में अगर ये शरीर को मिल रहे हैं तब भी ये शरीर के लिए एक पर्याप्त होते हैं। ये शरीर की प्रमुख उपायच क्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। और ये शरीर की जो उपायच क्रियाएं होती हैं उसको नियंत्रण करते हैं, परंतु ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। परंतु ये क्या नहीं करते? कोई एनर्जी ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं विटामिन। और विटामिन का जो संश्लेषण उत्पादक अर्थात कौन करते हैं? पौधे करते हैं। अतः जो संतुलित आहार होता है, जो भोजन होता है, वो इनका एक प्रमुख स्रोत होता है विटामिन का। और विटामिन की कमी से होने वाले जो रोगों को अपूर्णता रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपूर्णता रोग कहा जाता है। कभी कभी देखा होगा कोई ऐसी बीमारी होती हैं जो विटामिन की कमी से आती हैं। जैसे कि किसी किसी के आंखों को क्या होता है? दिखाई नहीं देता भाई। किसी किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है, या कहा जाए किसी किसी के अंदर उनकी हड्डियां क्या होती हैं? बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो चल फिरने में भी अपने आप को असमर्थ फील करते हैं। तो ऐसी जो खतरनाक बीमारी वो विटामिन की ही कमी से पाई जाती हैं। किसके कारण होती हैं? विटामिन की कमी से पाई जाती हैं। अब बात करेंगे जो बासा में घुलनशील विटामिन की। जो बासा में जो विटामिन दो प्रकार की कहा जा सकता है। एक होती हैं जो बासा जो फैट्स में घुलनशील होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं आपकी बासा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं? ए हुआ, डी, ई और के। ए डी ई के, ए डी ई के, ये क्या होती हैं? ये बासा में घुलनशील होती हैं। और जो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं? बी और सी। जो बी और सी जो होती है विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। और विटामिन ए हुआ, विटामिन डी हुआ, विटामिन ई हुआ और विटामिन के, ये क्या होते हैं? ये बासा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का जो पूरा टॉपिक्स था ये हमारा पोषक तत्व के बारे में था, कि पोषक जो तत्व किस प्रकार अपने शरीर में एक ऊर्जा प्रदान करते हैं, किन की कमी से क्या होता है। भाई शरीर में हर चीज़ खाना चाहिए, ऐसा नहीं है आप वेज हो नॉन वेज हो, लेकिन अगर शरीर को अच्छा पोषण अच्छा आहार चाहिए तो आपके लिए वेज या नॉन वेज कोई मैटर नहीं करता है। आपको अगर अपना एक स्वस्थ शरीर के रूप में आपको देखना चाहते हो तो आप नॉन वेज या कहा जाता है जिन खाने से जिन आहार से आपके शरीर में विटामिन की फैट्स की पूर्ति हो रही है तो उनके स्रोत आपको जरूर करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो नंबर 9 था, कहा जाए डे 9 था या वीडियो नंबर 9 समझ लो। अगर आपने वीडियो नंबर 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे हैं तो मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से जाकर इन वीडियो को देख सकते हो। ये सारी वीडियो आपके एनसीईआरटी से कहा जाए एनसीईआरटी बुक से छटी हुई सारी वीडियो हैं। इसी कारण आपकी ये सारी वीडियोस जो पीबीटी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी के हैं। और एनसीईआरटी इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे, या तो 1 मार्क्स के मिलेंगे 2 मार्क्स के, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम्स में जहाँ पर भी एनसीईआरटी का रोल होगा वहाँ पर ये मेरे पीबीटी क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है, तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक जो जीव विज्ञान लिए हुए हैं या क्लास 10 12th में हैं तो उन्हें ये चैनल ये वीडियोस जरूर सेंड करें, जिससे कि वो भी इस वीडियोस का लाभ उठा पाएँ, इस चैनल का लाभ उठा पाएँ। अगर जो विद्यार्थी क्लास 10 12th में हैं वो उन्हें 12वीं पास करने या 10वीं पास होने में बड़ा ही मुश्किल लगता है, या वो पास हो जाते हैं उनकी अच्छी परसेंट्स नहीं बन पाती है, तो उनके लिए ये चैनल मेरा बहुत इम्पोर्टेंस बहुत इम्प्रूव होने वाला है। तो प्लीज़ उन्हें ये चैनल इस चैनल के बारे में इस चैनल को ज़रूर सेंड करें। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।